हमारा बॉडी में भी होता है और सन से प्लांट में भी होता है। आगे बोला गया होता क्या है सर, होता क्या है, बोलता है व्हेन 2 or more सब्सटेंस, जब दो से ज्यादा सब्सटेंस मतलब लोग चीज है ना कंबाइन होता है, जुड़ता है आपस में, टू फॉर्म इंटायरली कंप्लीटली, टू फॉर्म इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट, कुछ नया बनाता है। जब दो चीज मिलके कुछ नया बनाता हो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल क्या है सर, एक एसिड ले लीजिए, एक बेस ले लीजिए। एसिड और बेस जब दोनों आपस में मिलता है ना तो बनाएगा सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर से अब वापस जो है ना एसिड और बेस नहीं बना सकते, और यही जो रिएक्शन हुआ है ना इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो से पहले जो है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो बन गया ना इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। आया समझ में? इसको भी लिख लीजिए आप लोग पहले, फिर आगे बात करेंगे। इसी में देखिए, इसी में एक साइंटिस्ट आए इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उनका नाम था एंटोनी, एंटोनी लेवोरियस, लवारिस नहीं, लेवोरियस। परफॉर्म्ड, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट, पता नहीं यार कुछ। एन एक्सपेरिमेंट, सुनिए, डोंट टॉक, एक्सपेरिमेंट। ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोरियस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, समझिए बात को। इस थ्योरम को सुनिए, इस थ्योरम को लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बतलाने के लिए एंटोनी लेवोरियस जो थे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट, मतलब इसका नाम याद रखना जरूरी है। तो आपसे पूछेगा कि इनका स्टेटमेंट क्या था, ये इनका स्टेटमेंट क्या दिए, ये आया समझ में? तो लिखिए इनका हाँ, क्यों नहीं आएगा, पूछ लीजिएगा मास्टर से, पूछ लीजिए आगे तो जानिए। लिखिए, लिखिए क्या बोलते हैं, लिखिए इन एनी, लिख लिए इन एनी केमिकल, in any chemical reaction, any chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass, equal to the total mass of the product। बात मत कीजिए, बता दे रहे हैं हम, प्रोडक्ट that is mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल एसिड प्लस बेस मिल के बनाता है, अभी ये देख रहे हैं आपको हम, साल्ट वाटर, ये हो गया प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। मान लेते हैं कि एसिड और बेस का जो मास था x ग्राम था, प्रोडक्ट बनने के बाद इसका मास जो है x ग्राम ही है। इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। जितना थ्योरी बताए हैं इसी पे कल क्वेश्चन करेंगे, जितना भी आज थ्योरी बताए हैं सारा क्वेश्चन कल करेंगे, 10 क्वेश्चन इसी बेसिस पे, कौन क्या बोले। अगर लिख लिए हो तो आई एक्सप्लेन, आपसे पूछेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो यू विल डिफाइन दिस स्टेटमेंट।
देखिए लिसन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बतलाने के लिए कि होता क्या है, एक साइंटिस्ट है एंटोनी लेवरियस, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? लॉज ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। उन्होंने कहा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, है ना, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यू नो, एरो से पहले का इस पूरा का मास, रिएक्शन से पहले का पूरा का मास वो हमेशा बराबर होगा रिएक्शन के होने के बाद जो है ना उसके मास के बराबर होगा। समझाने के लिए क्या बोले, इसका मास जो है पूरा पूरी x ग्राम है, रिएक्शन हो गया, इसका कुछ बन गया, उसका भी जो मास होगा वो x ग्राम ही होगा। अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही होगा। बस यही अपना एक्सपेरिमेंट से बता दिए थे। कौन? एंटोनी लेवरियस। बुझाया क्या बोले सो? देख लिखा हुआ, इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। और ये एग्जांपल है, एसिड और बेस मिलके बनाया साल्ट वाटर, इसका मास x ग्राम था, इसका मास भी x ग्राम ही हुआ, मास कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। समझे बात को? अगर ये 10 ग्राम का था तो 10 ग्राम का भी प्रोडक्ट आया होगा। यही एंटोनी ने अपना एक्सपेरिमेंट से बताया था। बुझाया? तो फर्स्ट लेक्चर खत्म हो गया, कल क्वेश्चन करवाएंगे इस पे हम, ठीक है? पूरा पढ़ के आइएगा, जितना करवाएं उसी से क्वेश्चन करवाएंगे बात हम। जय हिंद।